हेलो दोस्तों, आई गेस आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे और फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद इस टॉपिक पे एक बार मैं फिर से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि इस वीडियो के अंदर मैं अगेन जो कमेंट में कुछ सवाल काफ़ी लंबे समय से पूछे गए थे उनके बारे में आपसे बात करूँगा। राइट, सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 2-3 सवाल हैं जो मैं इंक्लूड करूँगा। पहला एक क्वेश्चन था जो हमारे किसी दोस्त ने पूछा था कि अगर आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या आपको किसी भी तरह की ऑर्थराइटिस है तो इसमें क्या हमें खीरा या ककड़ी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों ये जो दोनों फल हैं या सब्जियां आप कह लें, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लोग अपने डेली ईटिंग हैबिट्स के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये खाना पसंद भी आता है। लाइक सैलेड के तौर पे लोग खाते हैं या कई बार आप इवनिंग में भी इसको खाना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसा है कि एक स्पेसिफिक मैं बात करूं अगर इन दोनों ही चीज़ों के बारे में, तो आयुर्वेद के अंदर इन दोनों ही चीज़ों की, खीरा और ककड़ी, इनकी जो तासीर है वो ठंडी बताई गई है। यानी कि ये ठंडे होते हैं नेचर वाइज, राइट। तो इस हिसाब से इन दोनों को ऑर्थराइटिस के अंदर या किन्हीं को साइनस है तो उसमें, किसी भी तरह का ऑर्थराइटिस है तो उसमें, या अगर आपको फ्रैक्चर आया हुआ है उसमें, आपको किसी भी तरीके का बोन में आई मीन मे बी स्वेलिंग है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, अगर आप बोन की आई मीन वो ऑर्थराइटिस से रिलेटेड है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो पहला जो सवाल था जिसमें हमारे एक फ्रेंड ने पूछा था कि क्या हमें खीरा और ककड़ी खाना चाहिए, तो दोस्तों नहीं खाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी आपको खाना है तो आप इसे दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खा सकते हैं, राइट। दूसरा सवाल था जो दोस्तों हमारे एक फ्रेंड ने पूछा था कि आई मीन पूछा नहीं था, इनफैक्ट मेरे कमेंट के अगेंस्ट, उन्होंने मेरे वीडियो के अगेंस्ट मुझे उन्होंने लिखा था कि हमें अमरूद खाना चाहिए, अमरूद में मैग्नीशियम होता है और मैं गलत बता रहा हूँ कि अमरूद हमें अवॉइड करना चाहिए। अगेन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो अमरूद है उसकी जो तासीर है, अगेन हमारे आयुर्वेदिक फूड, हमारे जो आयुर्वेदिक पद्धति है खाने की, उसके अंदर उसकी तासीर ठंडी बताई गई है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, जो लोग विलेज से बिलोंग करेंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी कि एक अमरूद के बीज में 100 घड़ों का पानी के बराबर ठंडक बताई गई है, राइट। एक अमरूद के बीज में, एक गुआभा के बीज में, जो साउथ से बिलोंग करते हैं, मैं भी महाराष्ट्र से, वहाँ पे अमरूद को जाम बोला जाता है, तो एक जाम के बीज में 100 घड़ों के पानी के बराबर ठंडक बताई गई है, राइट। उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है, राइट। तो इस वजह से मैंने आपको बोला है कि अमरूद आपको नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो उस हिसाब से आपको राइस भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको स्पिनच यानी पालक भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आपके राइस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि आपके डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। तो बात ये नहीं कि किसमें कितने न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर मैं उस हिसाब से बताऊँ तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट अब सब कुछ ही खाता हूँ, चाहे वो खीरा हो, ककड़ी हो, चावल हो, ऑलमोस्ट हर चीज़ खाता हूँ। हाँ, मैंने नॉनवेज काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है, तो मैं नॉनवेज बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद। लेकिन बाकी सारी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मैंने केले को अवॉइड किया हुआ है। ऑलमोस्ट इट्स बिन लाइक 4 ईयर्स और मैंने कभी केला नहीं खाया है, राइट। तो इनफैक्ट मैं एक्चुअली नॉर्थ से बिलोंग करता हूं दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नॉर्थ में एक छठ फेस्टिवल होता है जो कि बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, बहुत बड़े तौर पे मनाया जाता है, और उसमें जो मेन फल होता है वो केला होता है, पर मैं फिर भी उसे नहीं खाता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि केला अगेन एक ऐसा फल है जो कि बहुत ठंडा माना जाता है तासीर से। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होती तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, या इनफैक्ट आप खुद रात में एक काम करिए कि रोज़ केला खाया करिए। 9 बजे के बाद आप रोज़ केला खाया करिए, 6 से 7 केले खाया करिए, पानी पिया करिए। हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर आपको काफ़ी सर्दी हो जाएगी और आपको निमोनिया हो जाएगा, राइट। या किसी को निमोनिया है तो आप उसको केला खिलवा के देखिए, वो जहर है उसके लिए, राइट। तो जो भी फूड जो जिनके तासीर काफ़ी ठंडे बताए जाते हैं उन्हें हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहला सवाल था दोस्तों,
केला और ककड़ी के बारे में, खीरा और ककड़ी के बारे में, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा सवाल था कि क्या हमें अमरूद खाना चाहिए, क्या हमें केला खाना चाहिए, मैंने उसके बारे में भी आपको क्लियर कर दिया। तीसरा सवाल एक हमारे फ्रेंड ने डाला था रिसेंटली हमारे एक वीडियो के ऊपर कि वो साज जो मेडिसिन है जो एलोपैथी के अंदर यूज़ की जाती है पेन मैनेजमेंट के लिए और कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रीटमेंट के लिए भी, ऑर्थराइटिस के लिए, तो क्या वो ले रहे हैं और उससे क्या उन्हें लेते रहना चाहिए या नहीं लेते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप साज मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अगेन मैं यहाँ पर एक टर्म बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ हर किसी के लिए, जहाँ पे कई सारे लोग ये कहते हैं कि हर की बॉडी अलग है और अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, तो आपको जो सूट करता है वो करिए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बट दोस्तों ब्रॉडली मैं ऐसा कहूँ कि 70 to 80% चीज़ें अगर सबको फ़ायदा कर रही हैं तो वो आपको भी करेंगी, अगर वो सबको नुकसान कर रही है तो आपको भी करेगी। तो आप इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और इस टर्मिनोलॉजी को आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं। आप ये चॉइसेस लीजिएगा, कब लीजिएगा, जब आप उस स्टेज पे आ जाइए जहाँ पर आप ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं। लाइक फॉर मी, कभी कभी मुझे पेन होता है, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी पेन आता है, बट मेरे लिए वो उसे मैनेज करना बहुत आसान है, राइट। बट जब वो सिचुएशन, जब मैं बेड पे हुआ करता था, जब पेन इतना ज़्यादा था कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता था उस वक्त, तो उस वक्त दोस्तों मतलब मैं 1% का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। मैंने राइस ऑलमोस्ट 1.5 साल तक नहीं खाया था, राइट। आज ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि 4 दिन भी मैं राइस ही खा लेता हूँ, सुबह शाम सुबह शाम, राइट। तो आज मैं उसे खा सकता हूँ, अगर कभी पेन कुछ हुआ भी तो आई कैन मैनेज इट। ऑलमोस्ट इट्स बिन 4 to 5 years आई गेस। जो इस मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरे को जब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, ऑलमोस्ट तब से ही मैं इस चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ। और जो मेरे दोस्त इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको मेरी आज की हालत और तब की हालत देख करके समझ आ ही रहा होगा कि तब मेरी क्या हालात थे, तब मैं कैसा दिखता था, तब मेरी फिज़िकल अपीयरेंस कैसी थी। आई मीन जब मुझे इनिशियल फेज़ था उस बीमारी की, बिल्कुल ऑलमोस्ट जिसको भी इनिशियल फेज़ में हो रहा होगा, जिनकी बॉडी वेट लूज़ हो रही होगी, जो काफ़ी पतले हो गए होंगे, वो उस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें वो समझ आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए अपने मेरे चैनल पे उन वीडियोज़ को और आप देखिए कि मैं उस वक्त कैसा दिखता था। जिनके भी मन में ये सवाल है कि क्या सर आपको भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी, या भाई आपको भी क्या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी, तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए जा करके, आपको समझ आएगा, राइट। तो दोस्तों जिनको भी मैं बात कर रहा था मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों मैं अगेन अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लेंगे तो मैं हमेशा से ही मना करूँगा कि आप एलोपैथी को जितनी जल्दी छोड़ करके आप बेहतर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, राइट। आप एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर वो आपके पेन को मैनेज भी अभी फ़िलहाल कर पा रहा है तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान देने वाला है। आपको लिवर रिलेटेड इशू हो जाएंगे, आपको मे बी स्टमक में अल्सर हो जाएगा, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। वैसे भी जिनको भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी तो रहती ही होगी, तभी आपको वो बीमारी है, राइट। ये है ही बात रोग, तो वो तो आपके लिए नॉर्मल चीज़ है। तो आपको अल्सर होने का डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, तो इसलिए आप एलोपैथिक मेडिसिन को कम से कम जितना जल्दी आप उससे स्विच कर पाए उतनी अच्छी बात है। आप डॉक्टर्स पे भरोसा मत करें, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स की, क्योंकि वो एक टाइम के बाद आपको कह देंगे कि भैया इलाज नहीं होने वाला, अब यही है, करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ, ठीक है। तो यही होने वाला है। आप हो सकता है कि हज़ारों में आप एक हों जो मे बी आप क्योर हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा आपके साथ होगा, ठीक है। तो आप बेहतर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ढूंढें, पता करें दोस्तों, पता ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। हाँ, मैं आपको हमेशा से ये कहता हूँ और आज अगेन इस वीडियो में कह रहा हूँ कि दोस्तों इसका इलाज पॉसिबल है। इलाज मतलब दोस्त, इलाज का मतलब ये है कि पेन आपके बॉडी से कैसे जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ढूंढेंगे, मिल जाएगा। आप इस चीज़ पे 100% भरोसा रखें। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे कितने ही हमारे दोस्त जो हमारे टच में हैं वो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, ठीक है। आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने इन 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात की। और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली मैं वीडियो बनाऊं और आपके सारे सवालों के जवाब मैं रेगुलरली वीडियोस के माध्यम से देता रहूं।
दोस्तों काफ़ी बिजी था लाइफ, आई मीन अपने कई सारे बिजनेसेस और बहुत सारी चीज़ों के बीच में मैं काफ़ी इंगेज रहता था, जहाँ मैं समय मैनेज नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और दोस्तों मेरा फ्यूचर में बहुत ही कुछ अलग प्लान मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, या वो दोस्त जिनकी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए मैं कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँगा। फ़िलहाल अपने गुड विशेज़ और आपके जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं बहुत ही जल्दी अगेन, अगर आपके 4-5 सवाल होंगे तो मे बी मैं कल या परसों भी ये वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 बार, एक थर्सडे के दिन और दूसरा मंडे के दिन, मैं वीडियो के तौर पे इस चैनल पे मैं आपके सवालों के साथ जुड़ूं। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों की विशेज़ के लिए आप लोगों के विशेज़ के वजह से ही शायद कहीं ना कहीं मैं इस एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिकवर भी हो पाया, और सब कुछ काफ़ी बेहतर है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। मिलूँगा मैं आपसे फिर किसी नए वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।